कोई मन नहीं था यार ये वीडियो बनाने का। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से गले में खराशी हो रही है अभी थोड़े टाइम पहले से, 2 घंटे पहले से। और मेडिसिन पे हूँ तो भाई रात को ऐसे रहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल नशे में। लेकिन कुछ चीज़ थी जो मैंने आपने बतानी थी, मतलब मेरे को आपको बतानी थी। आज मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था, शोल्डर की वर्कआउट कर रहा था। कुछ इस तरीके से मैं बैठा था, जैसे अभी बैठा हूँ इस पर ही बैठा था मैं, सॉरी इस पर ही बैठा था मैं, ऐसे इस तरीके से कर रहा था, इस तरीके से। और मुझसे ना 5 कम से कम 10 रैप भी नहीं लग रहे थे, 10 क्या 1-2 भी नहीं लग रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके 1-2 ऐसे कर कर के मारे। तो एक बात और है, इसी बीच मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सब बेकार ही है, इसमें कुछ नहीं रखा, छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है, फेंक दे इसे डंपल को दूर, रख। लेकिन मैंने नहीं, करूँगा मैं, अब तो और करूँगा। क्यों करूँगा? दर्द हो रही है, अब तो और करूँगा, दर्द हो रहा है। तो ये एक मेंटलिटी है थोड़ी सनकियों वाली मेरे अंदर। जैसे लोग होते हैं, अभी कुछ बोल दिया किसी ने, खाना खाना छोड़ दिया, अब तो मैं और खाऊंगा। मेरे केस में अब तो मैं और खाऊंगा। ऐसी मेंटलिटी लाओ अपने अंदर। और मैं पता है इतना एलोन क्यों रहता हूँ, मतलब इतना घर में, फ्रेंड सर्किल नहीं है, नो गर्लफ्रेंड, कोई अच्छा दोस्त नहीं, और माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का। तो हवा पानी यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो लेकिन मेरे कमरे में जो है वो सुकून है, एक पंखा है, कूलर है, और बाय गॉड ग्रेस एसी भी रख सकता है। डोंट माइंड अगर इंग्लिश थोड़ी ख़राब हो जाए तो एसी भी लग सकता है मेरे कमरे में। तो इसलिए मैं कमरे में रहता हूँ, और मेरा यहीं पे ही वर्कआउट होता है, सब यहीं पर ही होता है, इंक्लूडिंग वो फ्रेश होना वगैरह, वो सब अलग है, बाकी सब यहीं होता है मेरा। खाना खाने नीचे जाता हूँ मैं, फिर आ जाता हूँ यहीं पर, तो यहीं पड़ा रहता हूँ मैं कुल मिला के। और एक जगह और है मेरी, वो है छत। छत पे टहलता रहता हूँ मैं, वॉकिंग करता हूँ खूब, मैराथन या रनिंग नहीं, वॉकिंग। जैसे जिस दिन ज़्यादा खा लिया, मेरा जो है ना, ये समझ लो ये वाला हिस्सा थोड़ा पतला है, तो इधर फैट एकदम चढ़ता है। बॉडी में एक चीज़ नोटिस करना, जो जगह तुम्हारी जितनी पतली होगी ना, उधर फैट एकदम चढ़ेगा। सेम केस मेरी जॉ पे है। मैं 67-65 को पार करता हूँ ना, तो मेरी जॉ पे डबल चिन दिखने लगता है, हल्का फुल्का विजिबल होने लगता है। तो ऐसा ही है कुछ। और तो कुल मिला के ये कह रहा था, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दुनिया तुम्हें, कोई तुमसे नहीं पूछ रहा कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, रिज़ल्ट मैटर करते हैं, रिज़ल्ट। तुमने क्या किया, कैसे किया, कोई किसी को कुछ नहीं जानना, रिज़ल्ट मैटर करते हैं ओनली, समझे।
पेरेंट्स वेरेंट्स सब अपना वो तुमसे कट लेंगे, सब मतलब ही हैं, भड़वे हैं सब, पहले ही बता चुका हूँ मैं। आई एम नॉट यूजिंग अगेन दिस वर्ड भड़वा। आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट क्या करें, कहना पड़ता है। तो बस यही है, शरीर में मेरी बैंड बजी, और दिमाग में मैं सबसे बेकार। पैसे का अभी तक पता नहीं। तो 3 चीज़ें हैं ये 3 चीज़ों में ही तुम भी गारंटीड कह रहा हूँ 90% वो हो परेशान। पैसा और एक वो आ गया कलेश मैंने ऐड नहीं करा। पैसा, कलेश और बॉडी नहीं है तुम्हारी अच्छी, फिजिक, पर्सनैलिटी वगैरह, लुक्स भी इसमें ही आ गए, और अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये 4 चीज़ों में 90% आदमी पिसा हुआ है। तो एक सलाह ये रहेगी, मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, जो मैं बता रहा हूँ मैंने नोटिस की है। मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ पर्सनैलिटी, कोई बहुत बड़ा स्टार वगैरह कुछ नहीं हूँ मैं एक मामूली सा बंदा हूँ। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है मैं वो बता रहा हूँ कि हाँ, याद आया, किसी चीज़ के पीछे तुम भागते हो ना, वो चीज़ ना तुमसे उतना ही दूर होती है। चीज़ को भाग के नहीं पकड़ा जाता है। ये वो ट्रेन का वो नहीं है चक्कर कि तुम ट्रेन जा रही है और तुम पीछे जाके भाग रहे हो और उसे पकड़ रहे हो। यहाँ पे ना तुम्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है। अट्रैक्ट को ये मत समझना कि लौंडिया है। अरे मनी को, पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकत को अट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लड़की को भी करना पड़ता है यार, बोल दिया लो मैंने भी। ये नहीं कि तुम उसके पीछे जाओ, सिंप बनो, या किसी भी चीज़, या पैसा पैसा करते रहो, या बॉडी बनानी है, जिम ज्वाइन करो, 1-2 साल गलत करोगे, खुद सही करने लगोगे, बन जाएगी। उसमें पैसा चाहिए, हाँ, अच्छी बॉडी के लिए मैं मानता हूँ पैसा चाहिए। कुछ लोग जेनेटिक फ्रीक होते हैं, इस बात को समझना। अभी वो बंदे जिम में 2-3 महीने जाएंगे और तुम्हें मॉक कर देंगे, और तुम 2-3 साल जाके जब ऐसी फिजिक बना पाओगे जितनी वो 1 साल में बना लेंगे, और जितनी वो 2-3 महीने में बनाएंगे ना, वो तुम 1 साल में बना पाओगे। तो अब देख लो तुम। तो ज़रूरी क्या हुआ? पैसा। और पैसे से ही तुम्हारे रिलेशनशिप वगैरह बनते हैं, गर्ल्स वगैरह तुमसे अट्रैक्ट होती हैं। और एक हुआ व्यवहार, बोलना कैसे है, क्या बोलना है, सामने वाले को तुम्हारी बोली अच्छी लगनी चाहिए हैं, और तुम्हें आना चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, और लोगों से बात कैसे करनी है ये आना चाहिए तुम्हें। मैं बताऊं अपना केस, मम्मी मुझे कॉपी लेनी है, तो बेटा बाज़ार से ले आना ना। मम्मी दूर है, और असल में क्या पता है, मैं फट्टू कैसे, मैं बाज़ार जाऊंगा तो मुझे बोलना पड़ जाएगा कि अंकल मुझे ये वाली कॉपी दे दो, ये वाली बुक दे दो। ऐसी इसको वो ऐसी मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। चलो मैं अपना तुम्हें सिंप वाला वो देता हूँ उदाहरण। मेरा नहीं, मेरे दोस्त का था। उसे एक लड़की पसंद आ रही थी, ठीक है, खूब अच्छी, खूब गोरी चिपटी। मैंने देखी, मैं भी भाई उस पर एक कहने को हो गया। लेकिन
उसमें वो हिम्मत नहीं कहने की, बयां करने की कि मैं तुझसे मतलब प्यार करता हूँ इस तरीके से। तो बार बार मुझे आगे कर रहा है, और तुम्हें पता है मैं तो उससे भी ज़्यादा फट्टू हूँ उस मामले में। हालांकि मैं लड़कियों से बोल लेता हूँ ठीक ठाक, हाय हेलो। लड़कों से मैं उल्टा ही हूँ, बिल्कुल ही उल्टा हूँ मैं लड़कियों से बात कर लेता हूँ अच्छे से, लेकिन लड़कों से नहीं कर पाता, पता नहीं क्या है। तो उसने मुझे भेजा, उस टाइम तो मैं भी नहीं कर पाता था। तो मैं गया, मैंने किया हेलो जी, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये। और वो इतना खुला बोल रही, क्या काम है, क्या किस उससे आया है, क्या कह रहा है तू। वो मैंने आपको बताना था ये कि वो आपको ऐसे करते हैं, लाइक लाइक, वो लाइक करता है आपको ऐसे। ऐसा तो उसे आने में शर्म आ रही, यहाँ पे तुझे भेजा है यार, ऐसे कह लो तुम। मेरा 11th में थोड़ा वो हुआ है सही, एक तरीके से। पहले तो मैं ऑफलाइन वो करता था ये लड़कियों से चैट वैट, हज़ारों हज़ार भाई, कई हज़ार, कम से कम 10,000 पार थी मेरी वो चैटिंग्स गर्ल्स के साथ। तुम सोचो 10,000 पार, ओ बहन जो तुम्हारा हो उड़ जाएंगे। और क्या बोलते हैं, फिर जाके रियल लाइफ में मैं उनसे बोलने लगा, बात करने लगा। 9th क्लास में भी मेरी गर्लफ्रेंड बनी लॉकडाउन से पहले, उससे ज़्यादा बात हुई नहीं थी उस टाइम, उससे हो गई थी हाँ 9th तक अच्छी। तो ऐसे मैं और लड़कियों पे भी बात करने लगा, उसकी सहेलियों से थोड़ा बहुत, मगर वो उसने अपनी सहेलियों से मिलवाना बंद करा था और मैंने भी मना करा था। तो ऐसे खुला मैं लड़कियों से। और अब बताता हूँ तुम्हें मैं अपने आवाज़ का तरीका, कि मेरी जब मैं स्कूल में लर्निंग करता था, मेरी आवाज़ ऐसे निकलती थी, व्हाट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे करके हल्के हल्के निकलती थी। तो मैंने पता है क्या तरीका करा, मैंने तेज़ से चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया। अब अब इसमें ये नहीं होगा कि तुम बहुत तेज़ बोलोगे मास्टर तुम्हारे एक रख देगा आके, नहीं। इसमें पता है तुम्हारा वॉल्यूम, देखो एक वॉल्यूम की तुम्हारी पिच यहाँ है, यहाँ मतलब यहाँ है, अभी तुम्हें यहाँ बोलनी है कि सबके पास पहुँचे, तो तुम्हें यहाँ पहुँचानी होगी अब, क्योंकि तुम्हारी जो है यहाँ से यहाँ पहुँच, यहाँ है मतलब यहाँ पहुँचानी है। यहाँ कंफ्यूज कर दिया यार मैंने तुम्हें, सब तक पहुँचाने के लिए ये वाली पिच चाहिए, तुम्हारी है यहाँ, तो तुम्हें इस पिच में बोलना पड़ेगा जब इस पे पहुँचेगी, क्योंकि तुम्हारी दब रही है। ये है कुल मिला के कहने का मतलब, ठीक है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़, एंड अच्छी लगे तो लाइक करना, कहता नहीं हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। बाय बाय, टेक केयर।